कालू कौवा और चिंटू चिड़ा दोनों दोस्त थे। वे दोनों हमेशा एक साथ रहते थे। चिंटू, तेज भूख लगी है, चलो बलू के ढाबे पर कुछ खाकर आते हैं। वे दोनों बलू के ढाबे पर आ गए। बलू भैया, जल्दी से 2 प्लेट मैगी ला दो, तेज भूख लगी है। हाँ भाया, रुको, अभी लाया। बलू ने 2 प्लेट मैगी लाकर दे दी। चिंटू, तुम्हारी प्लेट में तो कम मैगी है, ये लो, मुझसे ले लो। कालू, तुम्हें तेज भूख लगी है, तुम मेरी प्लेट से और मैगी ले लो। नहीं, तुम ये लो। नहीं, तुम पर कम है, तुम लो। अरे भाया, बड़ा पुराना याराना लगता है। हाँ भैया, हम दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में है ही कौन। कालू, तुम्हें तो सुंदरी कव्वी से मिलने जाना था। मैं तो भूल ही गया, मैं जल्दी से निकलता हूँ। ऐसे खाली हाथ जाओगे? ये लो, इसे लेकर जाओ। चिंटू, यार तू मेरी सब जरूरतों का ध्यान रखता है, देर मत कर जा। कालू कौवा सुंदरी कव्वी से मिलने चला गया। चिंटू भैया जल्दी चलो, मौसी को हार्ट अटैक आया है। मिठू भैया, मैं जल्दी से बनाई हुई औषधि लेकर आता हूँ। दूर दूर जंगल तक एकमात्र चिंटू ही ऐसा पंछी था जो हार्ट अटैक की औषधि के बारे में जानता था। मौसी, इस काढ़े को शाम को पी लेना। और हाँ मौसी, ज्यादा टेंशन ना लिया करिए, वरना इस दुनिया से आपका पत्ता जल्दी कट जाएगा। सुबह से यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जाओ जाओ, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी। सुंदरी कव्वी, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर आगे से कभी लेट मत होना। चिंटू भैया, अब आप शादी कर लीजिए। मैंने आपके लिए मीनू चिड़िया देखी है। किट्टू बहन, पहले मैं अपना घर बना लूं, तब शादी करूंगा। कालू जी, हम दोनों कब शादी करेंगे? सुंदरी, बस कुछ दिन और, हम जल्दी शादी करेंगे। कालू कौवा चिंटू के पास आया। चिंटू, सुंदरी कव्वी शादी के लिए बोल रही थी, पर मेरे पास तो सुंदरी को रखने के लिए कोई घर ही नहीं है। कालू, मैंने पहाड़ी के पास एक घर देखा है, क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे खरीद लें। कालू कौवा और चिंटू ने अपना घर खरीद लिया। चिंटू ने कालू और सुंदरी की शादी करा दी। सुंदरी बहन, अब से ये तुम्हारा घर है। कुछ दिनों बाद, चिंटू भैया, अब तो आपने घर भी खरीद लिया, मैं अब आपकी शादी की बात करूं। हाँ किट्टू बहन, तुम जल्दी से चिंटू की शादी करा दो। फिर किट्टू वहां से चली गई। रात के समय में, कालू जी, अगर चिंटू भैया की शादी हो गई तो इस घर पर उनका आधा कब्जा हो जाएगा। सुंदरी कव्वी, ये घर जितना मेरा है उतना ही चिंटू का भी है, तुम ये बेकार की बातें सोचना छोड़ दो। इतना बोलकर कालू वहां से चला गया। ये कालू तो अपने दोस्त के मुंह में पागल है, मुझे ही कुछ सोचना होगा। अगले दिन चिंटू और मीनू की शादी हो गई। कुछ दिनों बाद मीनू और सुंदरी ने एक एक बच्चे को जन्म दिया। ये लीजिए कालू भैया, आपका टिफिन। मीनू बहन, तुम सबका कितने अच्छे से ध्यान रखती हो। कालू भैया, गोलू और भूरे के लिए स्कूल बैग लेते आना। ठीक है मीनू बहन। कालू जी, मेरे लिए भी पिज्जा लेते आना। सुंदरी कव्वी, तुम्हें हर समय पिज्जा बर्गर की पड़ी रहती है, कभी मीनू बहन के साथ कुछ काम भी कर लिया करो। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला गया। चिंटू और मीनू के कारण अब तो कालू जी भी मेरी इज्जत नहीं करते, मुझे इन दोनों को घर से निकालना होगा। एक रोज चिंटू दोनों बच्चों के लिए स्कूटर लेकर आया।
सुंदरी कव्वी भूरे का स्कूटर ले जाकर दूर जंगल में फेंक आई। भूरे बेटा, जैसा मैं बोलूं तुम अपने पिता से वैसा ही बोलना, फिर मैं तुम्हें काल ला कर दूंगी। शाम के समय कालू कौवा काम से वापस आया। बेटा रोना बंद करो, मैं तुम्हारे लिए कार मंगा दूंगी। सुंदरी कव्वी, भूरे को क्या हुआ? आज चिंटू भैया गोलू के लिए स्कूटर लाए थे, तभी से ये कार की जिद कर रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता, चिंटू सिर्फ गोलू के लिए स्कूटर लेकर आया था। सुनिए जी, आप चिंटू भैया से कुछ ना बोलना, उन्हें लगेगा मैंने आपसे चुगली लगा दी। अगले दिन कालू ने अपने बेटे को कार लाकर दे दी। चिंटू ये सब देखकर हैरान था। कालू कौवा ने चिंटू से बातें करनी भी कम कर दी थी। धीरे धीरे कालू कौवा और चिंटू के बीच दूरियां आने लगी थी। एक दिन, कालू भैया मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मम्मा, आप बीमार हो? बेटा बहुत जल्द तुम्हारा छोटा भाई इस दुनिया में आने वाला है। मीनू, कालू जी के पास समय नहीं, वे किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम अकेले चली जाओ। मीनू बहन, सुंदरी सही बोल रही है। एक रोज, सुंदरी, तुम घर से बाहर क्यों बैठी हो? कालू जी, चिंटू और मीनू ने हमें घर से निकाल दिया। कालू कौवा गुस्से में आकर चिंटू से झगड़ा करने लगा। सुंदरी बहन, तुम क्यों झूठ बोल रही हो? चलो सुंदरी, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। रुकिए कालू भैया। कालू, अगर इस घर से कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा, तुम यहीं रुको। चिंटू उस जंगल को हमेशा के लिए छोड़कर दूसरे जंगल आ गया। चिंटू के पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। तभी अचानक बारिश भी शुरू हो गई। मीनू को तेज दर्द शुरू हो गया। चिंटू जी, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। गोलू बेटा, तुम मम्मा के पास ही रहना, मैं अभी आता हूँ। चिंटू मीनू को बारिश से बचाने के लिए कोई सुरक्षित स्थान खोज रहा था। तभी चिंटू की नजर एक रेल डब्बे पर गई। चिंटू ने रेल डब्बे के पास जाकर गेट खटखटाया। हाँ बेटा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? चिंटू ने मौसी को सारी बात बताई। तुम जल्दी मीनू को यहाँ ले आओ। चिंटू मीनू को रेल डब्बे के अंदर मौसी के पास ले आया। कुछ ही समय में मीनू ने एक बच्चे को जन्म दिया। मौसी, बारिश बंद है, हम चलते हैं यहाँ से। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम सब यहीं मेरे पास रहो। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। एक रोज, मम्मा, मुझे जल्दी से 50 रुपए दो, वरना मैं पिताजी को सब सच बता दूंगा। सुंदरी, भूरा किस सच की बात कर रहा है? पिताजी, मम्मा ने चिंटू अंकल के बारे में सब कुछ झूठ बोला था। सुंदरी के धोखे के बारे में जानकर कालू कौवा को अटैक आ गया। हार्ट अटैक की दवाई सिर्फ चिंटू के पास है। अरे भाया, चिंटू का कुछ पता नहीं कहाँ चला गया। कव्वी दौड़ी दौड़ी किट्टू के पास आई। किट्टू बहन, मुझे चिंटू भैया के बारे में बता दो, वे कहाँ हैं? सुंदरी कव्वी, तुम्हें उन दोनों की दोस्ती तुड़वाकर चैन नहीं मिला, जो अब भी चिंटू भैया के पीछे पड़ी हो। किट्टू बहन, कालू जी को अटैक आया है। किट्टू ने चिंटू का पता बता दिया। कव्वी चिंटू के पास आई। चिंटू ने कालू कौवा को दवाई पिला दी और वापस अपने ट्रेन घर में आ गया। अगली सुबह कालू कौवा चिंटू के पास आया। मुझे माफ कर दे यार, मैंने तुझे गलत समझा। चल, अपने घर वापस चल।
कालू, यहाँ मेरी माँ है और मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता। चिंटू ने कालू कौवा को माफ कर दिया, लेकिन कालू कौवा के साथ वापस नहीं गया।